दिल्ली की खबर के साथ, जहां कोविड के साथ साथ प्रदूषण ने कहर बरपाया हुआ है और अब जाकर फैसला हुआ है कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां पर नहीं लगने वाली है। दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मान लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान भी कर दिया है। दिल्ली में अब कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो उसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लग सकेगी। यही नहीं, पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में भी किसी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मंजूरी नहीं दी जाएगी, बल्कि केवल सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री से जुड़ी यूनिट ही लग सकेंगी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को मास्टर प्लान में संशोधन का जो प्रस्ताव दिया था, केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी अगर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहां पे केवल और केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अलाउ की जाएगी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। और जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां भी उनको मौका दिया जाएगा, जो जो लोग चाहेंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद करके ये नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि सर्विस इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इसे सीधे शब्दों में ऐसे समझें, दिल्ली में इस समय 24 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जिनमें सरिया, प्लास्टिक, शीशा, स्टील आदि से जुड़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता था। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार रियायती दरों पर यूनिट लगाने के लिए जमीन देती थी, लेकिन अब नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो आईटी इंडस्ट्री, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लीगल सर्विस, आर्किटेक्ट या फाइनेंस से जुड़ी हाईटेक कंपनियों और सर्विस सेक्टर से जुड़े काम करने वालों को ही रियायती दरों पर जमीन मिलेगी। सर्विस सेक्टर से जुड़े ज्यादातर काम अभी तक ऑफिस श्रेणी में आते थे और कमर्शियल एरिया में ही इनको अपना दफ्तर खोलने की इजाजत थी। दिल्ली में जमीन महंगी थी, इसलिए नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर इन सेवाओं से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला। दिल्ली में इस कदम को प्रदूषण कम करने की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। अब दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री खत्म होगी और दिल्ली के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया साफ सुथरे, नीट, क्लीन, ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे। अगर कोई मौजूदा इंडस्ट्रियल एरिया में सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्री से जुड़ा यूनिट लगाना चाहता है तो उसकी भी इजाजत होगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन चार्ज देने होंगे। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।